अब वृंदावन में कहाँ पे विराजते हो? हम सुंदर गांव में। अच्छा, सुंदर गांव में विराजते हो। यमुना जी को देखकर क्या भावना बन रही है आपकी? बताइए बताइए। मतलब जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि यमुना जी दूषित हो रही है, कई लोग बोलते हैं कि यमुना जी स्वच्छ है, तो आपकी क्या राय है इसमें, क्या भावना बन रही है? यमुना जी के दो स्वरूप हैं। ये यमुना जी का जो दिखाई दे रहा है भौतिक स्वरूप है, जो लोगों को बड़ा गंदा दिखाई दे रहा है। एक यमुना जी का दिव्य स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, जो बहुत दिव्यतम है। यमुना जी के आचमन करो, स्नान करो। यमुना जी का जो जल है राधे। राधे। ठीक हो आप? राधे। यमुना जी का जो जल है वो गर्भ का स्वरूप है। जय हो। जैसे गर्भ में जीव निवास करता है, जय हो। ऐसे ही यमुना जी के जल में निवास करने वाला प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो उस माँ का बेटा होता है। जय हो। ऐसे ही यमुना जी का गर्भ में जब हमने प्रवेश किया, स्नान किया, आचमन किया, तो यमुना जी हमारी मातृ स्वरूप हो गई। जय हो, जय हो। और जब यमुना जी के बेटे बन गए तो यमराज जो यमुना जी का पिता है, यमुना जी का भाई है, जय हो। सूर्य पुत्री यमुना जी, सूर्य पुत्र यमराज जी, तो यमराज जी मामा हो गए। जैसे अक्सर जैसे भक्त लोग दर्शन करने आते हैं तो उनके मन में एक भावना बन जाती है, वो बोलते हैं कि यमुना जी जो है दूषित हो रही है, मतलब वो आचमन करने से भी डरते हैं, वो इसलिए सारी जीव को यमुना जी का सिर्फ भौतिक स्वरूप नजर आता है। वो आचमन करने से डरते हैं, कहते हैं कि हम आचमन करेंगे, जल पिएंगे तो कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। और जबकि वृंदावन के जो रसिक संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ही श्रद्धा भाव से यमुना जी का आचमन करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। यही तो कारण है कि वो सब यमुना जी के भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं, यमुना जी के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। जो यमुना जी के दिव्य स्वरूप को देखता है उसको ये भौतिक स्वरूप में कुछ नजर नहीं आता। यही जल यमुना जी माता का प्रेम का स्वरूप है। श्यामा श्याम का प्रेम ही यमुना जी का स्वरूप है। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री अरदास, बहुत सुंदर आपने बताया। जय जय श्री अरदास। तो आप लोगों ने देखा, जैसे ही हमने उन भैया से यमुना जी के बारे में कुछ पूछा तो वो एकदम भाव विभोर हो गए। उन्होंने यमुना जी के दो स्वरूप बताए, एक भौतिक और एक दिव्य स्वरूप बताया। भौतिक स्वरूप में जो व्यक्ति आते यमुना जी के जल को दूषित बताते, आचमन करने से भी डरते हैं, लेकिन उन भैया ने बताया कि वो सांसारिक दृष्टि से यमुना जी को देखते हैं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी अत्यंत तैसी। यमुना जी के स्वरूप को भौतिक स्वरूप में जो देखकर उसका आचमन करेगा वो अवश्य ही बीमार हो जाएगा, लेकिन दिव्य स्वरूप का आप देखकर, दिव्य स्वरूप को दर्शन करके जब यमुना जी का आचमन करते हो तो जीव वो उसको यमुना जी पावन कर देती है, अपनी कृपा रस उसको प्रदान कर देती है। वृंदावन का जो रस है यमुना जी उसके हृदय में वो प्रकट कर देती है। तो भैया को आपने देखा ही, वो कैसे ही यमुना जी का नाम लेते ही कैसे भाव विभोर हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु छलकने पड़े। तो यमुना जी का स्वरूप तो दिव्य ही है और दिव्य सदा रहेगी। भौतिक स्वरूप में आप इसको ना देखें, दिव्य स्वरूप में ही यमुना जी का दर्शन करें और दिव्य स्वरूप में ही यमुना जी का आचमन करें। वृंदावन का रसिक संत क्या करते हैं, यमुना जी भले ही भौतिक रूप में दूषित हो रही हो, लेकिन दिव्य स्वरूप में सदा वो उसको निहारते हैं और दिव्य स्वरूप से ही उनका आचमन करते हैं। इसलिए उनको अब कोई भी बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होती। वो नित्य प्रति यमुना स्नान भी करते हैं और यमुना जी का जलपान भी करते हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए।